अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर बाजार में सबसे महंगी गलती हमेशा गलत कंपनी चुनना नहीं होती, बल्कि बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलना होती है, तो शायद यह बात पहली बार में अजीब लगे। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब किसी शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही होती है तो अचानक बहुत सारे लोग उसे खरीदने क्यों लगती है, और जब वही शेयर तेजी से नीचे आने लगता है तो वही लोग घबराकर उसे बेचना क्यों शुरू कर देते हैं। अब सवाल यह है, क्या भीड़ के पास कोई ऐसी जानकारी होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती, या फिर हमारे फैसले हमारी भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित होती है। निवेश की दुनिया में एक दिलचस्प सच है कि ज़्यादातर लोग तब निवेश करते हैं जब उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा महसूस होता है, लेकिन कई बार यही सबसे ज़्यादा जोखिम वाला समय भी हो सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिछले 1 साल से किसी कंपनी के शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है, न्यूज़ में उसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोग भी उसी शेयर की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको भी लगने लगता है कि कहीं आप एक अच्छा अवसर तो नहीं छोड़ रहे। यहीं से आपका फैसला अपने विश्लेषण पर नहीं बल्कि भीड़ की सोच से प्रभावित होने लगता है। कुछ समय बाद अगर उसी शेयर की कीमत गिरने लगे तो वही लोग जो कल तक उसके उज्जवल भविष्य की बात कर रहे थे आज उससे दूर रहने की सलाह देने लगती है। यही वजह है कि कई निवेशक ऊंची कीमत पर खरीदते हैं और घबराहट में कम कीमत पर बेच देती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्यवहारिक वित्त इसके बारे में क्या बताती है, और समझदार निवेशक भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपने फैसले किस आधार पर लेते हैं। क्योंकि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा फायदा हमेशा सबसे तेज भागने वालों को नहीं बल्कि सही जानकारी, सही सोच और सही समय पर संतुलित फैसला लेने वाले को मिलता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भीड़ बार बार गलत समय पर निवेश करती है तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लोग समझदार नहीं होते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल कारण बुद्धिमानी की कमी नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान है। जब हमें किसी बात को लेकर पूरी निश्चितता नहीं होती तो हमारा दिमाग दूसरे के फैसलों को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। ऐसे व्यवहारिक वित्त में हर्ड बिहेवियर कहा जाता है, यानी भीड़ जो कर रही है उसी के साथ चलने की प्रवृत्ति। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत कई महीनों से लगातार बढ़ रही है, न्यूज़ में उसकी चर्चा है, सोशल मीडिया पर उसकी सफलता की बातें हो रही है, और आपके आसपास के लोग उसी में निवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में भी एक विचार आता है, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकती है। यहीं से बिना पूरी जानकारी के निवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। फिर एक और भावना पैदा होती है जिसे फोमो यानी मौका छूट जाने का डर कहा जाता है। आपको लगता है अगर मैंने अभी निवेश नहीं किया तो शायद यह अवसर हमेशा के लिए निकल जाएगा, और यही भावनाएं तथ्यों पर भारी पड़ने लगती हैं। इसके बाद जब बाजार नीचे आने लगता है तो एक दूसरी भावना काम करती है, नुकसान का डर। अचानक वही निवेश जो कल तक बहुत अच्छा लग रहा था आज जोखिम भरा दिखाई देने लगता है। यानी बाजार ऊपर जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और बाजार नीचे आता है तो डर बढ़ जाता है। इसी कारण कई लोग ऊंची कीमत पर खरीदते हैं और घबराकर कम कीमत पर बेचते हैं। लेकिन समझदार निवेशक एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे ये नहीं पूछते बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वे खुद से पूछते हैं कि मैं यह निवेश किस कारण से कर रहा हूँ, क्या यह फैसला मेरी अपनी समझ पर आधारित है। क्योंकि भीड़ आपको एक दिशा दिखा सकती है, लेकिन आपके आर्थिक लक्ष्य आपकी अपनी रणनीति तय करती है।
याद रखिए, निवेश में सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेना क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं, भविष्य में बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसलिए हर निवेश से पहले भीड़ की आवाज़ सुनने से ज़्यादा अपनी सोच, अपने विश्लेषण और अपने उद्देश्य पर भरोसा करना जरूरी है। अब सवाल है, अगर भीड़ भावनाओं से फैसले लेती है तो समझदार निवेशक अपने मन को कैसे शांत रखती है और बाजार के शोर से खुद को कैसे अलग रखती है। आइए आगे हम इसी को समझते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर ज़्यादातर लोग भावनाओं के आधार पर निवेश करती है तो समझदार निवेशक ऐसा क्या अलग करती है। सबसे पहली बात, वे बाजार में सबसे तेज पैसा कमाने नहीं आते। वे ये समझने आती है कि उनका पैसा कहाँ, क्यों और किस आधार पर लगाया जा रहा है। यही सोच धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। पहला नियम है, सिर्फ कीमत मत देखिए, कारोबार की गुणवत्ता समझिए। जब किसी शेयर की कीमत लगातार बढ़ती है तो बहुत से लोग सिर्फ बढ़ती कीमत देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन समझदार निवेशक कंपनी की कमाई, कारोबार की मजबूती, नकदी की स्थिति और मौजूदा मूल्यांकन को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन कारोबार उसी गति से नहीं बढ़ रहा तो वे सिर्फ भीड़ को देखकर फैसला नहीं लेते। दूसरा नियम, अवसर छूट जाने के डर को फैसला मत बनने दीजिए। अगर आपके मन में बार बार यह विचार आ रहा है अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, तो कई बार थोड़ा रुककर दोबारा सोचना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि यह भावना अक्सर जल्दबाजी में फैसला करवाती है। समझदार निवेशक पहले जानकारी जुटाते हैं, फिर कंपनी का मूल्यांकन समझते हैं और उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। तीसरा नियम, हर समय पूरा पैसा निवेश करना जरूरी नहीं होता। कई लोग बाजार में तेजी देखकर अपना पूरा पैसा निवेश कर देते हैं, लेकिन समझदार निवेशक अपनी जरूरतों, जोखिम उठाने की क्षमता और भविष्य के अवसरों को ध्यान में रखते हुए कुछ राशि सुरक्षित भी रखते हैं। चौथा नियम, अपनी निवेश योजना पहले से तय रखिए। आपने निवेश क्यों किया, कितने समय के लिए किया और किन परिस्थितियों में अपना निर्णय बदलेंगे। अगर यह फैसले स्पष्ट हैं तो हर छोटी खबर आपकी सोच को प्रभावित नहीं करेगी। यही अनुशासन लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। पांचवा नियम, लंबी अवधि की सोच अपनाइए। अगर आपका लक्ष्य कई वर्षों का है तो हर दिन की बाजार की हलचल पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कम समय में भावनाएं कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय में मजबूत कारोबार और लगातार सही फैसले ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हैं। याद रखिए, समझदार निवेशक भी हर बार सही नहीं होते, वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य हर बार बिल्कुल सही साबित होना नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है गलत होने पर बड़े नुकसान से बचना और सही होने पर लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना। यही सोच धीरे धीरे एक साधारण निवेशक को एक अनुशासित और सफल दीर्घकालिक निवेशक बना सकती है। अब आगे हम एक आसान और व्यवहारिक दीर्घकालीन निवेश ढांचा समझेंगे, जिसकी मदद से आप भी अपने निवेश के फैसले भीड़ की भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्ट सोच और सही प्रक्रिया के आधार पर ले सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि भीड़ के पीछे चलना कई बार गलत समय पर फैसले लेने की वजह बन सकता है। अब सवाल यह है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक समझदार निवेशक क्या करता है। आइए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। पहला नियम, पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए। निवेश करने से पहले खुद से पूछिए कि मैं यह निवेश किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका लक्ष्य सेवानिवृत्ति है तो आपकी योजना अलग होगी। अगर किसी बड़े भविष्य के खर्च के लिए निवेश कर रही है तो आपकी सोच अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ इसलिए कोई निवेश मत चुनिए क्योंकि उसकी हर जगह चर्चा हो रही है।
दूसरा नियम, निवेश का कारण हमेशा स्पष्ट रखिए। हर निवेश से पहले अपने आप से कुछ आसान सवाल पूछिए। मैं ये निवेश क्यों कर रहा हूँ? इस कंपनी की कौन सी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं? और अगर भविष्य में मेरी सोच गलत साबित हो जाए तो मैं क्या करूँगा? जब इन सवालों के जवाब पहले से तय होती है तो छोटी छोटी खबरें आपके फैसलों को आसानी से नहीं बदल पाती। तीसरा नियम, डर और जल्दबाजी दोनों से बचिए। अगर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है तो सिर्फ इसलिए निवेश मत कीजिए कि कहीं मौका छूट ना जाए, और अगर बाजार नीचे आ रहा है तो सिर्फ डर की वजह से जल्दबाजी में अपने निवेश बेचने का फैसला भी मत कीजिए। समझदार निवेशक अपनी योजना के अनुसार चलते हैं, न कि बाजार के रोज बदलते माहौल के अनुसार। चौथा नियम, जोखिम को समझकर निवेश कीजिए। अपना पूरा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी, एक ही क्षेत्र या एक ही विचार पर लगाना जोखिम बढ़ा सकता है। इसीलिए अपने निवेश को अपने आर्थिक लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार संतुलित रखना जरूरी है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, समय को अपना साथी बनाइए। लंबे समय का निवेश सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। इसका मतलब है अच्छे निवेशों को बढ़ने का समय देना, समय समय पर उसकी समीक्षा करना और रोज की छोटी बाजार की हलचल से प्रभावित होकर बार बार अपनी योजना न बदलना। याद रखिए, भीड़ अक्सर तेजी के समय सबसे ज़्यादा उत्साहित होती है और गिरावट के समय सबसे ज़्यादा डर जाती है। लेकिन समझदार निवेशक का लक्ष्य भीड़ के उल्टा चलना भी नहीं होता। उसका लक्ष्य स्वतंत्र सोच के साथ तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होता है। इसीलिए हर निवेश से पहले अपना लक्ष्य देखिए, फिर कंपनी का कारोबार समझिए, जोखिम का मूल्यांकन कीजिए और उसके बाद ही फैसला लीजिए। क्योंकि लंबे समय में संपत्ति अक्सर उन्हीं लोगों के पास बनती है जो अपनी योजना पर टिके रहती है, अपनी भावनाओं को समझती है और समय को अपना सबसे मजबूत साथी बना लेती है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और व्यवहारिक निवेश विषय के साथ।